बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमरीकी धमकी आमेज खत, वो साइफर जिसने पूरी की पूरी पाकिस्तानी सियासत को आइंदा आने वाली चंद दहाइयों के लिए तब्दील करके रख दिया। अब बात सिर्फ उस खत तक महदूद नहीं है। उस अमरीकी धमकी आमेज खत के बाद अब मजीद खतूत भी सामने आ चुके हैं और इमरान खान की हुकूमत को किन किन ममालिक से इस तर्ज पर धमकियां मिलती रहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। और इस चीज के हवाले से जो इंकशाफ हुआ है वो बहुत बड़ा है। और अमेरिका इमरान खान से कितना नाराज था, असल वजह इस नाराजगी की क्या थी, और इस इंकशाफ ने किस तरह से अब एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। और इस मामले में अब चीजें मजीद पेचीदा होती जा रही हैं, क्योंकि आप देख लें कि जिस तरह से इमरान खान का जो अमरीकी मुदाखलत और साजिश का बयानिया है, उस हवाले से बहुत सी चीजें हुई, बहुत सी तनकीद की गई, उस बयानिए को गलत साबित करने की कोशिश की गई। और उस सब के अंदर इमरान खान के मुखालिफ जो सहाफ़ी हैं या फिर मीडिया ग्रुप्स हैं, वो तो पेश हैं कि किसी तरीके से इमरान खान को झूठा, किसी तरीके से इमरान खान को गद्दार, किसी तरीके से इमरान खान को दहशतगर्द, कुछ ना कुछ तो साबित कर दें। लेकिन आपको पता है कि वह नाकाम होते जा रहे हैं और हर चाल उल्टी पड़ रही है। एक इसी तर्ज की स्टोरी दी न्यूज के लिए उमर चीमा साहब ने की है, और उस स्टोरी के अंदर जो पूरे का पूरा मामला है उसके सारे मुंदरजात आपके सामने मैं एक एक करके रखूंगा। इसमें उन्होंने अपरेंटली जो असल मकसद था वो तो इमरान खान को मुल्क के लिए खतरनाक और कितना इमरान खान हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए जहर कातिल बन चुका था ये साबित करना था। लेकिन इस मामले में भी बहुत से नए इंकशाफात सामने आए हैं और कुछ चीजें कंफर्म हुई हैं, रीअफर्म हुई हैं, उनका भी जायजा लेना है। क्योंकि ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है ये रिपोर्ट बड़ी तशवीशनाक है, और आमतौर पर उमर चीमा आजकल जराए के हवाले से ये खबरें दे रहे हैं, तो उनकी इस रिपोर्ट को झूठ या सच कहे बिना इस डिबेट में गए बगैर एक बात कंफर्म है कि अमरीकी साइफर वाला जो मामला है उसे अब भी कुछ हल्के मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वंस एंड फॉर ऑल आइंदा के लिए भी ये बात क्लियर हो जाए। ये चीज इस रिपोर्ट से बड़ी वाज़ेह होती है और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि इस मामले को जिस तरीके से भी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, इसमें जो कुछ भी आने वाले दिनों में किया जाएगा, अवाम इमरान खान के बयानिए से पीछे नहीं हटेगी। और अगर इस रिपोर्ट पर नजर डाली जाए तो खुद इसमें बहुत सी चीजें कंफर्म हो रही हैं, और अमेरिका की इमरान खान से नाराजगी को इसमें कंफर्म किया गया है। और कुछ ओहदेदारान का हवाला देकर कि वो ये बातें बता रहे हैं, और अमेरिका जिससे नाराज होता है उसे इक्तदार में रहने नहीं देता। या फिर मैं ये कहूं कि आम परसेप्शन है कि तरक्की पजीर ममालिक में इक्तदार में रहने के लिए अमेरिका की नाराजगी अगर कोई रख ले तो फिर ये दोनों चीजें साइड बाय साइड नहीं चल सकती। रजीम चेंज होते रहे हैं, एक पूरी हिस्ट्री है। अब ये लिखते हैं कि सफारती साइफर को कैसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया सब पता चल गया, ये इस रिपोर्ट का उन्वान है। और इसके मुंदरजात जरा आप गौर से आपने सुनने हैं, और मैं आपको बीच में बताऊंगा कि इसी में सारा एतराफ है, इसी में इमरान खान सुरखरू होता है। कहते हैं कि दी न्यूज को मालूम हुआ है कि जिस वक्त आलमी मालियाती इदारे IMF की जब डील हो रही थी, उस डील को नुकसान पहुंचाने के लिए पीटीआई के रहनुमाओं की बातचीत की ऑडियो लीक हुई। इस वक्त ये बात अब भी एक मुअम्मा बनी हुई है कि इमरान खान ने सफारती दस्तावेज को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया, क्योंकि इस हवाले से मालूमात सिर्फ चंद खास अफराद को ही हासिल हैं। अच्छा, इसमें कुछ वादा मुआफ गवाहों की भी बात हो सकती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और इस मामले में इमरान खान को झूठा साबित करना भी मकसूद है। फिर ये कहते हैं कि जिन अफराद के पास अब ये दस्तावेजात मौजूद हैं वो ये फैसला करेंगे कि आया इस हवाले से मालूमात को अवाम के सामने रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या फिर इसे अवाम के सामने कब लाया जाए। दस्तावेज के हवाले से मालूमात से आगाही एक अहम सरकारी ओहदेदार का कहना था कि उन्हें इस बात का इल्म था कि कैसे सरकारी दस्तावेज को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया गया, और अदम इत्मीनान के वोट से कबल किसने किसे हिदायत दी, ये कौन सा अहम ओहदेदार है। सरकारी ओहदेदार
नहीं, सियासी नहीं, सरकारी ओहदेदार है, जिसे ये सारा कुछ मालूम है और जिसे ये पता है कि इस मुरासले को पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल करने के लिए किसने किसे हिदायत दी। यानी ये वादा मुआफ गवाही की एक बेस बनाई जा रही है। इस सूरत हाल का नतीजा अमेरिका के साथ ताल्लुकात की मजीद खराबी की सूरत में सामने आया, जो पहले ही अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के हवाले से इमरान खान के बयानात से नाराज था। इमरान खान का बयान एब्सोल्युटली नॉट था, अगर आपको याद हो, और ये रियासत की पॉलिसी थी और इससे अमेरिका नाराज था, तो ऐसी नाराजगी चीमा साहब हमें कबूल है। लेकिन सरकारी ओहदेदार ने यह नहीं बताया कि इस दस्तावेज में क्या है। जिस वक्त तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। फिर ये कह रहे हैं कि सरकारी जरिए का कहना था कि इमरान खान के जो गैर जरूरी और गैर जिम्मेदाराना बयानात हैं वो उनके जख्मों पर नमक हैं। यानी जख्मों की अमेरिका बहादुर भी कंफर्मेशन कर रहा था। अब ये कह रहे हैं कि पीटीआई के अमेरिका में मौजूद हामियों ने ट्रंप की मुहिम के दौरान फंड्स जमा किए थे और ये बात भी बाइडेन इंतजामिया को अच्छी नहीं लगी थी। तो एक और इतराफ आ गया कि अमेरिका बहादुर इमरान खान से, पीटीआई से और इमरान खान एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सीख पा थी और उन्हें ये बातें अच्छी नहीं लगती थी और सरकारी ओहदेदार ने वाशिंगटन में उसमें अमरीकी सफीर असद मजीद को भी कसूरवार करार दिया कि उन्होंने डोनाल्ड लू के साथ बातचीत का तज्जिया बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उसमें भी एक चीज बड़ी वाज़ेह हो गई कि असद मजीद, जो एनएसी की दूसरी मीटिंग हुई थी, नेशनल सिक्योरिटी का जो इजलास हुआ था जो कि शहबाज शरीफ ने चेयर की थी, उसमें वो डट गए थे, वो प्रेशर में नहीं आए थे। अब उन्हें भी कसूरवार ठहराया जा रहा है कि उन्होंने बहुत हाइप दी, बहुत मिसाला लगा दिया, ये हो गया वो हो गया। फिर ये कह रहे हैं कि इस बात को दुरुस्त साबित करने के लिए सरकारी ओहदेदार ने एक और ऐसे वाक़े का जिक्र किया जब इमरान खान सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत में वाशिंगटन के दौरे पर गए थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दीगर मुल्कों से भी सफारती दस्तावेज यानी साइफर मौसूल हो चुके थे जो अमरीकी साइफर के मुकाबले में ज्यादा सख्त नौयत के थे। यानी ट्रंप के दौर में इमरान खान के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जब अमेरिका का विजिट किया तो उस वक्त हमें इससे भी ज्यादा सख्त बाकी ममालिक से खतूत मौसूल हुए थे। मतलब हम घंटा है ना जो आए बजा के चला जाए। खैर, इससे एक और बात भी कंफर्म हो गई कि खतूत की एक सीरीज है। फिर कहते हैं कि एक और साइफर खलीजी ममालिक की तरफ से भेजा गया जब इमरान खान ने इस मुल्क के हुक्मरान के खिलाफ अचानक ही बयान दे दिया। यानी एक खलीजी मुल्क इसी तर्ज का एक और साइफर पाकिस्तान को भिजवा चुका है। सरकारी ओहदेदार ने एक यूरोपीय मुल्क का हवाला दिया जिसने इसी तरह का एक मुशाहिदा पेश किया था। जी, तो कुछ यूरोपीय ममालिक थे जिनसे आपको पता है कि एहतजाज भी चल रहे थे, तौहीन के मामलात थे, बहुत कुछ था। तो जाहिर बात है इससे ये नतीजा अखज किया जा सकता है कि वो यूरोपीय मुल्क कौन सा था। जाहिर है फ्रांस की बात हो रही है, यानी दीगर ममालिक जिसमें एक खलीजी मुल्क और एक यूरोपीय मुल्क भी था जिसने हमें धमकियां दी। और इस सूरत हाल की रोशनी में अमेरिका के सफारती साइफर में वो बात नहीं थी जो अवाम के सामने पेश करके ये तासुर दिया गया कि अदम एतमाद की तहरीक उस साइफर का नतीजा है। तो आप गौर करें, अब सारी बातें बयान करने के बाद डिसएग्रीमेंट कहां पे है? डिसएग्रीमेंट इस बात पर है कि जो पावर कॉरिडोर्स हैं, जो ताकत का सरचश्मा है, वो कंसीडर करते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मूव के पीछे अमेरिका नहीं था। लेकिन इमरान खान इस बात पर इंसिस्ट करते हैं कि इसके पीछे अमेरिकी साजिश थी, मुदाखलत थी और मुलाकातें बड़ी मशकूक थी। यानी इससे जो एक परसेप्शन दिया जा रहा है कि ऐसे साइफर तो हमें कोई भी उठकर लिख देता है, हम तो इसके आदी हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी की मीटिंग थी उसमें क्यों अमेरिका से इस साइफर पर एहतजाज करने की बात की गई? आपकी पूरी मिलिट्री लीडरशिप ने यह बात कही। जाहिर बात है इसमें गैर पार्लिमानी जुबान थी और मुनासिब अल्फाज नहीं थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए। और इस पर अमेरिका ने भी कोई ये तो नहीं कहा कि आपके सफीर असद मजीद ने कोई मिसाला लगाकर बात की। तो उमर चीमा के इस बयान से एक चीज तो कंफर्म हो गई कि ये सब कुछ हुआ।
गो ये कंफर्मेशन देना नहीं चाहते थे मगर दे बैठे हैं। और अगर इसका तफसीली पोस्टमार्टम करें तो इसके अंदर से भी खान के बयानिए को तकवीयत मिलती है और अवाम में ये बयानिया मकबूल रहेगा और ये चीज जो है ये बड़ी वाजे होती जा रही है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।